नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे केवाईसी के लिए थर्ड पार्टी एजेंट आपके पास जब आते हैं तो कभी कभी पैसों का डिमांड भी करते हैं। कभी कभी वो डिमांड नहीं करते हैं बट वैसी हरकत करते हैं कि आप उन्हें पैसे देने के लिए बोलते हो, वो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। चलिए बताने वाले ऐसी ही कहानी है जो कि हमारे व्यूवर्स के साथ इन्होंने अमेजोन पे आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनका मतलब कि एक शेड्यूल टाइम सेट हुआ। इस टाइमिंग पे आपका केवाईसी पिकअप होगा और आपका वेरीफाइड होगा। अब यहाँ पे उनके पास एक आईसीआईसी बैंक की तरफ से थर्ड पार्टी होते हैं, मतलब कि बैंक खुद केवाईसी नहीं करवाता है, मतलब ये एक एजेंसी होती है। अब वो एजेंसी सभी बैंकों का केवाईसी ओनली करवाती है, रजिस्टर होती है। तो जितने भी बैंकें हैं उनके पास काम करने के लिए एजेंट होते हैं। मतलब कि अब मान लो केवाईसी करवाना है एचडीएफसी बैंक का, अब कोटक बैंक का, तो मतलब कि वो पार्टी सबका उस एरिया में लेके रहती है, रजिस्टर रहती है, तो अब वो केवाईसी करवाती है। अब उनमें से कुछ लड़के ऐसे हैं जो केवाईसी करने के लिए जाते हैं। तो अगर मान लो आपका एरिया थोड़ा सा दूर पड़ेगा तो उनके यहाँ मतलब कि उनके मोबाइल में लोकेशन सेट रहता है कि मुझे इतने दूर तक जाना है और इनके अंडर में केवाईसी करना है। अब अगर थोड़ा सा दूर पड़ेगा तो आपसे बोलेंगे कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, हम यहाँ पे नहीं आएंगे। अब वहाँ पे अगर वो आपके पास नहीं आते हैं तो आप बोलोगे कि चलो आ जाओ, मैं कुछ खर्चा वर्चा दे देता हूँ, तो थोड़ा सा ना नुकुर करेंगे, इसको बोलेंगे चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से पैसे जो है आपसे लिए जाते हैं। बट यहाँ पे क्या ये लीगल है इलीगल है वो आपको हम बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, केवाईसी करने के लिए कोई भी आपके पास मतलब कि बैंक की तरफ से आए, चाहे कोई थर्ड पार्टी आए, उनका राइट नहीं है कि आपसे वो पैसे ले। अगर दोस्तों आप उनको पैसे देते हो तो आपसे बोलेंगे कि बैंक को मत बताना कि आपने हमको पैसे दिए हैं। अगर आप बैंक को ईमेल करके बताते हो तो बैंक उनको जॉब से निकलवा भी सकता है, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है और बैंक उनके ऊपर एफआईआर भी कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल इलीगल है, जो कि पैसे लेने का राइट नहीं बनता है। वो केवाईसी करेंगे तो उनकी जो एजेंसी होती है खुद उन्हें पैसे देती है और केवाईसी करने के पैसे खुद उनको बैंक की तरफ से मिलते हैं। तो यहाँ पे जो केवाईसी का प्रोसेस दोस्तों काफ़ी यूनिक होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि चाहे आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेस करवाओ, चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करवाओ, अगर केवाईसी करने के लिए ऑफलाइन कोई भी आता है तो पैसे के लिए कभी आप उनको ना बोलें। अगर वो बोल रहे हैं, मान लो अगर आपके उनके बीच की बात है तो वो बातें आप किसी को शेयर ना करें। क्योंकि देखो भाई, अगर मान लो आप ऐसे इलाका में है जहाँ पे केवाईसी की सर्विस है ही नहीं, अब वो नहीं आएंगे तो आप और उनके बीच की बात हो गई। तो इस चीज़ों को आप याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल गलत था। तो यहाँ पे कार्ड को डिक्लाइन करने का एक तरीका और बता रहा हूँ। ये 2 रीजन जो कार्ड को डिक्लाइन करते हैं। अगर दोस्तों वो आए, आपका केवाईसी किए, मैं नोटिस किया हूँ, मैं 2017 और 16 की बात कर रहा हूँ फ्रेंड। जैसे कि हमारे ही मतलब कि बगल कंपनी में एक बंदा था, काम कर रहा था, केवाईसी करने के लिए एक बंदा आया। तो मतलब कि वो टॉयलेट के लिए चला गया था, थोड़ी देर उसको लगा आने में, वो आ चुका था, कॉल किया रिसीव नहीं किया। तब से बंदा आ गया, उसने बोला कहाँ गए थे आप मिसिंग थे यहाँ पे। बोला सर सॉरी टॉयलेट ले गया था, मैं भी आ गया हूँ। तो उसने उसका केवाईसी किया, सब कुछ कर लिया। जब वो जाने लगा तो इसने से पूछा कि सर नेगेटिव मत डालिएगा सर। तो उसने बोला कि इधर आओ, मैं इसमें एंट्री कर दूंगा, अगर थोड़ा से आप समझदार हैं तो आप अगर ख्याल मेरा कर लीजिए। तो उसने उस बंदे को 500 रुपया उसने दिया, समझे ना, 500 रुपया दिया। और 500 रुपये देने के बाद भी उसका जो केवाईसी है वो अपडेट नहीं किया। बताओ, सोचो कैसे। फिर उसने बैंक को कंप्लेन किया कि ऐसे मेरे संग हुआ है। तो बैंक ने उसकी जांच किया, उसका पैसा उसको रिफंड मिला, साथ में उस पर्सन को जॉब से निकाल भी दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर आपने उससे लिया है, आप दोनों के बीच की बात है, तो इस तरह से गलत काम नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे इतना कहा कि पैसे आप मत देना। अगर पैसे मांगते हैं या केवाईसी को मिस मैच कर देते हैं, अपडेट नहीं करते हैं, तो बैंक को रिपोर्ट करो कि मेरे तरफ जो आए थे मैंने सारे काम अच्छे से किए हैं और सारा वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, फिर भी अपडेट नहीं किए हैं, तो बैंक फिर से केवाईसी किसी दूसरे को भेज के करवाएगा। इन सब बातों को याद रखना और कहीं पैसे मत देना। पैसे कोई मांगता है तो बैंक को ईमेल करके अपनी बातें जरूर शेयर करना। लोग कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।